जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। परम प्रिय दोस्तों, आप लोगों को श्रीमद् भागवत कथा से सप्तम स्कंद की कथा सुना रहा हूँ। आप बड़े प्रेम भाव के साथ श्रवण करें, जिनके माध्यम से आपके मनोरथ पूर्ण होंगे, आपकी रक्षा होगी, घर में सुख व शांति होगी। कृपया पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपो, यह क्रोध का अवतार। रावण और कुंभकर्ण, यह काम और प्रमाद का अवतार। शिशुपाल और दंतवक्र, यह क्रोध और अभिमान का अवतार हैं। प्रहलाद जी ने अपने पिता के मृतदेह का अग्नि संस्कार किया। ब्रह्मा जी ने प्रहलाद का राज्याभिषेक किया। प्रहलाद ने नरसिंह भगवान को प्रणाम किया। नरसिंह भगवान प्रसन्न हो गए। नारद जी ने प्रेम से प्रहलाद चरित्र की कथा धर्मराज को सुनाई। नारद जी जो कथा सुनाते हैं धर्मराज को, वह प्रहलाद की कथा सुनाते हैं। फिर भी नारद जी ने देखा तो धर्मराज के मुख पर गिलानी छाई हुई थी। नारद जी सोच में डूब गए। अब भी धर्मराज उदास क्यों हैं? क्या कथन में कोई क्षति हो गई है, जो कि ये कथा से भी आनंदित नहीं हुए? धर्मराज ने नारद जी से पूछा, तुम्हारे मुख पर आनंद क्यों नहीं है? क्या चिंता है तुम्हें? धर्मराज 5 वर्ष के प्रहलाद का ज्ञान, वैराग्य और प्रेम देखो। धन्य है प्रहलाद और उनका बचपन, उसका प्रेम की, जिसके कारण प्रेम स्तंभ में से भगवान को प्रकट होना पड़ा। प्रेम के कारण भगवान को स्तंभ में प्रकट होना पड़ा। मैं 55 वर्ष का हो गया, फिर भी एक बार भी प्रभु का दर्शन नहीं हुआ। ऐसे धर्मराज कहते हैं। धर्मराज ने कहा, मेरा जीवन पशु सा ही बीत गया। धन के पीछे दौड़ा, भूख लगी तो खाना खाया, नींद आई तो सो गया, वासना जगी तो कामंद हुआ। अवतार मनुष्य का मिला, फिर भी प्रभु के हितार्थ एक भी सत्कर्म नहीं किया। धिक्कार है मुझे, मेरा जीवन कुत्ते जैसा हो गया है। मैं अब भी प्रभु में लीन ना हो सका, प्रभु में प्रेम में पागल ना हो सका। मुझे अभी तक भगवान नहीं मिल पाए। जब उस 5 वर्ष के प्रहलाद ने भगवान को पा लिया था, मुझे जगत में प्रतिष्ठा मान तो मिली, किंतु मैं भगवान को न पा सका। अतः उदास हूँ। भक्ति के बिना, भगवान के दर्शन बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। इसी कारण से मुझे दुख हो रहा है। मेरे चेहरे पर गिलानी छाई हुई है। मेरा जीवन पशुवत हो गया है। एक बार भी परमात्मा का दर्शन ना पा सका, इसका मुझे दुख है। मैंने वैसे तो बहुत किया, किंतु जो करना चाहिए वही नहीं किया। मैंने भगवान के लिए कुछ भी नहीं किया। शरीरम स्वरूपम नवीनम तकल्त्रम, धनम मेरुतुल्यम यशसा रुचित्रम, हरिरंद पद में मन क्षेत्र लग्नम, तथा किम तथा किम तथा किम तथा किम। सुंदर शरीर, नौवर्णा पत्नी, मेरु पर्वत जितना धन और पुष्कल कीर्ति तो हो, किंतु मन प्रभु के चरणों में न लगा हो तो सब बेकार है। मोह माया लोभ में लगा है। इनसे क्या है? क्या मिला? कुछ भी नहीं। तो जगत की प्रतिष्ठा, धन या विद्वता अंतकाल में कुछ भी काम नहीं आता। जो विद्या अंतकाल में निरर्थक है, निरुपयोगी हो रही है, उससे लाभ ही क्या है? श्री कृष्ण परमहंस दृष्टांत सुनिए। एक बार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार एक नौका में कुछ विद्वान सुधारक प्रवास कर रहे थे। बातों ही बातों में उन्होंने नाविक से पूछा, तुम क्या पढ़े लिखे हो क्या? नाविक कैसी पढ़ाई और कैसी लिखाई।
बस मैं तो एक नौका चलाना ही जानता हूँ। विद्वानों ने नाविक से पूछा, विद्वान तुम्हें इतिहास कुछ भी जानकारी है क्या? इंग्लैंड में कितने एडवर्ड हुए हैं? नाविक में इतिहास नहीं जानता। पंडित, तब तो तेरी 1/4 जिंदगी बेकार गुजर गई। क्या तुझे भूगोल का ज्ञान है? लंदन शहर की आबादी कितनी है? नाविक में भूगोल भी नहीं जानता। पंडित दियो है, तब तो तेरी आधी जिंदगी बेकार हो चली। तुझे साहित्य का ज्ञान नहीं है। शेक्सपियर के कौन से नाटक तूने पढ़े हैं? नाविक, मैंने साहित्य भी नहीं पढ़ा। इतने में नदी में तूफान आया और नैया इधर उधर डोलने लगी। नाविक ने उन विद्वानों से पूछा, महाराज, लगता है कि हमारी नौका पानी में डूब जाएगी। क्या आप तैरना जानते हैं? तभी पंडितों ने कहा, नहीं, हम तैरना तो नहीं जानते। नाविक, हरिहर, आप तैरना नहीं जानते तब तो आपका सारी जिंदगी अभी पानी में चली जाएगी। हुआ भी ऐसा, तूफान में नौका डूब गई और उनके साथ विद्वान भी डूब गए, पर नाविक तैरता हुआ बाहर आ गया। रामकृष्ण परमहंस बार बार इस दृष्टांत को सुनाते हैं। संसार भी एक समुद्र है। इस भावसागर को एन केन प्रकार पार करना ही होगा। जो विद्या संसार पार करने की कला सिखा सके, वही सच्ची विद्या है। भवसागर को तैरने के लिए भजन ही एकमात्र साधन है। इस भजन रूपी विद्या को सीखने के लिए बदले मात्र सांस्कृतिक का विद्या सीखकर पंडिताई का अभिमान करने वाला व्यक्ति इस सागर में डूब ही जाता है। जो विद्या अंतकाल में परमात्मा के दर्शन न करा सके, वह विद्या ही नहीं है। संयोग में दृश्य दर्शन कहते हैं, दोष दर्शन और वियोग गुण दर्शन ही जीवन का स्वभाव है। धर्मराज की राजसभा में स्वयं द्वारकानाथ विराजते थे, फिर भी धर्मराज उनके स्वरूप से अज्ञात थे। ठाकुर जी अपना स्वरूप छिपाते रहते हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं, मैं तो माखन चोर हूँ, जिसके मन के मैं चोरी करता हूँ वही मुझे पहचान सकता है। कृष्ण गुप्त ही रहना चाहते हैं, परमात्मा गुप्त ही रहना चाहते हैं। तो जीव प्रकट ईश्वर ने भांति भांति के फूल फल आदि ने न जाने कितनी वस्तुओं का सर्जन किया, फिर भी उन पर कहीं अपना नाम नहीं लिखा। मनुष्य तो मकान आदि को लेकर अंगूठी जैसी छोटी सी वस्तुओं पर भी अपने शरीर पर नाम लिख देता है। अरे भाई, शरीर पर भी नाम क्यों लिखता है? तू अपने उसे कौन ले जाएगा शरीर को? मकान पर नाम लिखता है, मनहर निवास पर यह मनहर कितने दिन जीने वाला है। मकान पर नाम ही लिखना है तो राम निवास, कृष्ण भगवान का निवास लिखो। इस तरह से लिखोगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। ठाकुर जी का फिर भी मानव नाम रूप में फंस गया है। आजकल लोग सेवा भी कमाने के हेतु से ही करते हैं। पुण्य लाभ के लिए नहीं, मंदिर में कोई वस्तु देता है तो उस पर भी पहले अपना नाम लिखवा देता है। याद रखो कि अतिशय प्रसिद्ध पुण्य का क्षय ही करते हैं। कृष्ण पांडवों के बीच में ही रहते थे, फिर भी उन्हें कोई पहचानता नहीं था, और वे पहचानने में भी कैसा। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के भोजन में समारंभ में झूठी पत्तल उठाते थे भगवान श्री कृष्ण। गीत गायक श्री कृष्ण का एक ही तो दिव्य कर्मयोग है। उन्होंने अपनी वाणी और अपने जीवन में कार्यान्वित भी किया। प्रभु ने धर्मराज से कहा, महाराज, अपने यज्ञ में थोड़ी सी सेवा करने का मुझे भी अवसर दीजिए, मैं जूठन साफ करता रहूँगा। कृष्ण ऐसा काम भी करते हैं। अतः धर्मराज ने मान लिया था कि वे मामा के पुत्र ही हैं, अतः वह काम करते हैं। ईश्वर स्वयं ऐसा अनुभव ही नहीं कराते। वे ईश्वर हैं। यदि ईश्वर ऐसा करे तो उनका ईश्वर नष्ट हो जाए, ईश्वर तत्व ही नष्ट हो जाए। धर्मराज इस बात को भूल गए कि स्वयं कृष्ण ही
उनके साथ कर रहे हैं। अतः वे कहते हैं कि भगवान के दर्शन अभी तक नहीं पाए। नारद जी धर्मराज से कहते हैं, वे बड़े बड़े मुनि आपके घर आए हुए हैं, उन्हें दक्षिणा का लाभ नहीं है, उन्हें दक्षिणा का लोभ नहीं है, लालच नहीं है। ये दुर्वासा और जमदग्नि निष्प्रहा हैं। धर्मराज के यहाँ विशाल जम समुदाय एकत्र हुआ। अतः दुर्वासा को तो आशंका थी कि कहीं कुछ अधर्माचरण न हो जाए, और ऐसी आशंका के कारण वे भोजन तक नहीं करते थे। द्वारकाधीश दुर्वासा को ब्रह्म विद्या गुरु मानते हैं। एक दिवस रुक्मिणी ने कहा, हे नाथ, दुर्वासा आपके गुरु हैं और बड़े तपस्वी भी हैं, क्यों ना हम ऐसे पवित्र ब्राह्मण को भोजन कराएं। कृष्ण ने ये दूर रहें, कृष्ण भगवान कहते हैं इनसे दूर रहना चाहिए। ठीक है, घर पर आएंगे तो गड़बड़ करेंगे। रुक्मिणी ने अति आग्रह किया तो कृष्ण रुक्मिणी दुर्वासा को आमंत्रित देने के लिए पिंडारक तीर्थ आए। दुर्वासा ने कहा, भोजन की बात जाने दीजिए, मेरे मैं आशीर्वाद लेना चाहता हूँ, आप चलिएगा। मैं और कहते हैं, यहाँ पर ऋषि कहते हैं, दुर्वासा मुझे क्रोध आता है, क्रोध में मैं आपके यहाँ नहीं जाऊँगा, ना जाने कौन सी शब्द निकल आए। हे प्रभु, मेरे को गुस्सा बहुत आता है। और दुर्वासा ने उनकी परीक्षा का विचार किया। कृष्ण ने कहा, मैं हूँ ब्राह्मण और तुम हो क्षत्रिय। यहाँ दुर्वासा ऋषि कहते हैं, मैं ब्राह्मण हूँ। हे भगवान श्री कृष्ण, आप तो क्षत्रिय हो, क्या यह योग्य है? हम एक ही आसन पर बैठ जाएं। अतः इन बैलों को हटाकर तुम स्वयं रथ को खींचो तो मैं आपके यहाँ आऊँगा। ये दुर्वासा ऋषि कहते हैं। कृष्ण और रुक्मिणी ने रथ खींचने लगे। माता जी थक गईं और प्यासी हो गईं। वे बोली, ब्राह्मण बड़े विचित्र होते हैं, मैं ब्राह्मणों के घर में नहीं रहना चाहती। कृष्ण ने समझाया कि अब अधिक देरी ना है, धीरज रखो। तो रुक्मिणी ने कहा, मैं धीरज नहीं रख सकती, मैं इस प्रदेश में नहीं रहूंगी। कृष्ण नहीं, इस प्रदेश को कभी नहीं छोड़ना, इस गुजरात में हमेशा वास करना। और लक्ष्मी गुजरात में ही रह गई। प्रभु की लीला है, दुर्वासा के हृदय में भी श्री कृष्ण हैं। रुक्मिणी जल पीने जा रही थी कि दुर्वासा समाधि से जाग गए। दुर्वासा ने क्रोध से कहा, ब्राह्मण को भोजन कराए बिना पहले ही जलपान कर लोगे क्या? अतः मेरा श्राप है कि तुम दोनों का वियोग होगा। कृष्ण ने कहा, आपका श्राप श्री आंखों पर है प्रभु, किंतु आप मेरे घर तो चलिए। दुर्वासा को लगा कि मैंने श्राप देकर कुछ अनुचित कर दिया। अतः उन्होंने कहा, मैं 12 वर्ष के पश्चात तुम दोनों का विवाह करवाऊंगा। नारद जी धर्मराज से कहने लगे, हे ऋषि, तुम्हारे यहाँ कुछ खाने या लेने के लिए नहीं आते हैं। वे तो परब्रह्मा परमात्मा हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं। चिंतन करने पर भी उनके ध्यान में परमात्मा का स्वरूप आ जाता है। अतः उनका दर्शन करने के हेतु तुम्हारे यज्ञ में आए हैं। उन्होंने तो दर्शन का लोभ। राजन, तुम तो प्रहलाद से अधिक भाग्यशाली हो। परमात्मा तुम्हारे रिश्तेदार होकर तुम्हारे घर में रहते हैं। हमारे घर में भी भगवान हैं, किंतु नारद जैसे संत द्वारा दृष्टि मिलने पर भी उनका दर्शन ना पा सके। राजन, तुम भाग्यशाली हो, किंतु परमात्मा तुम्हारी सभा में विराजमान हैं। नारद जी के वचन सुनकर धर्मराज राजसभा में चारों ओर निहारने लगे, किंतु कहीं भी परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाए। धर्मराज परमात्मा को पहचान ही नहीं सके। द्वारकानाथ तो देखते ही देखते, किंतु उन्हें तो ममेरा भाई मानते थे। इधर कृष्ण सोचते हैं कि नारद जी अब चुप हो गए, अच्छा रहे, अन्यथा वे मुझे प्रसिद्ध कर देंगे। उन्होंने नारद जी से कहा, नारद जी, मुझे तुम प्रकट मत करो,
अपनी कथा ही पूरी करो। नारद जी ने कहा, इस सभा में जगत के जन्मदाता उपस्थित हैं। ब्रह्मा जी ने माना कि नारद जी मेरा नाम घोषित करके और मुझे प्रसिद्धि मिलेगी। ईश्वर जीव को अपना ले तो जीव ईश्वर बनता है। धर्मराज नारद जी से पूछने लगे, कहाँ है भगवान, कहाँ है पर ब्रह्मा, मुझे क्यों नहीं दिखाई देते। अब नारद जी से रहा नहीं गया। आज चाहे आप प्रसन्न क्यों न हो, मुझे उन्हें प्रसिद्ध करना ही होगा। नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण की ओर अंकित करते हुए कहा, अहम ब्रह्मा, उपनिषद में इदम ब्रह्मा की बात है और इधर अयम ब्रह्मा ही। योम लोकेवत भूर्भागा लोकम पुनाना मुनियोभिनन्ति ईसां ग्रहाणां सतेत साक्षात् गूढ़ं परम ब्रह्म मनुष्यलिंगम। इनके ही दर्शनार्थ से सारे मुनि यहाँ आए हैं। प्रभु ने सिर झुकाकर मुंह छिपाया, मैं ब्रह्मा नहीं हूँ। नारद असत्य बोल रहे हैं। भगवान कभी कभी लीला करते हैं, असत्य बोलते हैं। उन्होंने बाल्यावस्था में भी अपनी माता यशोदा से एक बार कहा था कि नाहम भक्ष्यवानस्य नाहम भक्षित वानव, मैंने मिट्टी नहीं खाई। ये सब बालक झूठ बोल रहे हैं। आत्मन अनुभूति कई बार होने पर भी दृढ़ता नहीं आती। दृढ़ता सदगुरु कृपा जब करते हैं, जब दृढ़ता आती है। नारद जी ने धर्मराज को भगवान नारायण के दर्शन कराए और सारी बातें खोल कर बताई। अब मिश्रवासन के प्रकरण का आरंभ हो रहा है। 7वें स्कंद में 11वें से 15वां स्कंद में मिश्रवासन की बात है। मनुष्य की वासना मिश्रवासन है। प्रथम में स्कंद में उपभोग करूंगा और फिर भी यदि कुछ बाकी बचा तो दूसरों को दूंगा। यही मिश्र वासना है। संत की वासना सद्वासना है और राक्षस की वासना असद वासना है। दुर्जन जो कहता है वह हमें पसंद नहीं और वैष्णव जो कहते हैं वैसा ही हमारा जीवन है। यदि वैष्णव कहता है तो उस बात को मैं मानता हूँ और वैष्णव जो कहता है वैसा ही हमारा जीवन है। प्रहलाद का चरित्र सुनने के बाद धर्मराज ने नारद जी से मनुष्य धर्म समझने को कहा। 11 से 15 अध्याय तक धर्म की कथा प्रथम 4 अध्याय में किया और 4 अध्यायों में सुनाया। आज ये कायदे कानूनों में कई बार परिवर्तन करने पड़ते हैं क्योंकि इनके बनाने वाले विलासी हो जाते हैं। राम राज्य में भी वशिष्ठ का वचन ही धारा बन जाता है। प्रथम साधारण धर्म के 3 लक्षणों का वर्णन है। साधारण धर्म अर्थात सबका धर्म मनुष्य मात्र का धर्म है। नारद जी कहते हैं इस धर्म की कथा बड़ी लंबी है। मैंने इसे नारायण के श्रीमुख से सुना है। धर्म के 30 लक्षण हैं। प्रथम लक्षण असत्य, अंतिम लक्षण आत्मसमर्पण। धर्म कथा का आरंभ सत्य से होता है और समाप्ति आत्मसमर्पण होता है। प्रथम लक्षण सत्य ही ईश्वर का स्वरूप है। धर्म की गति सूक्ष्म है। आत्म के समान कोई पाप नहीं है। सत्य वह साधन है जिसके सहारे मनुष्य सत्यनारायण में लीन होता है। हरिश्चंद्र ने पत्नी का विक्रय करके भी सत्य का निर्वाह किया। सत्य में अटल श्रद्धा रखो। यथार्थ नाम सत्य है। महाभारत के अनुसार जिससे सभी का कल्याण हो सका, ऐसा विवेकपूर्ण वचन ही सत्य है। सभी का कल्याण हो सके ऐसा विवेक भरा वचन ही बोलो। सत्यम बोहितम प्रोक्तम। श्री कृष्ण के असत्य का वचन ही सत्य है क्योंकि बहुजन हिताय महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य के प्रसंग में श्री कृष्ण को असत्य बोलना पड़ा। द्रोणाचार्य भीषण युद्ध कर रहे थे। उनके हाथ में जब एक शस्त्र था तब उन्हें
मार पाना असंभव था। क्या किया जाए? अश्वत्थामा नामक हाथी को मारकर द्रोणाचार्य जी से कहा गया, उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य ने यह बात झूठी मानी। उन्होंने सोचा कि कृष्ण जैसा असत्य नहीं बोल सकते, किंतु धर्मराज तो कभी असत्य बोले नहीं सकते, मैं उनसे ही पूछ लूंगा। उन्होंने युधिष्ठिर के पास जाकर कहा, यदि मेरा पुत्र ही मरा है तो मुझे शस्त्रों का त्याग करना पड़ेगा। अब शस्त्र मेरे किसी काम के नहीं। क्या सचमुच मेरा पुत्र मारा गया है क्या? श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, क्या कहा था? बोल देना, अश्वत्थामा हता, सत्यम वद का नियम मैंने बनाया है, अतः इसमें परिवर्तन करने का मुझे अधिकार है। सत्य वही है कि जिसे विवेक से बोलने से किसी का कल्याण हो सके। सत्य उसके लिए बोलना चाहिए, किसी के कल्याण के लिए सत्य बोलें। द्रोणाचार्य के शस्त्र त्याग से कौरवों का पराजय मिलेगी और पांडवों को राज्य मिलेगा। दुर्योधन की हत्या से पाप अधिक नहीं होगा, अपितु इससे स्वयं दुर्योधन का कल्याण ही होगा। कोई प्रश्न करेगा कि सभी का तो कल्याण होता है, किंतु द्रोणाचार्य को क्या लाभ होता है? द्रोणाचार्य देव संपन्न ब्राह्मण है। ब्राह्मण को युद्ध करने का अधिकार नहीं है। यदि उसे कभी युद्ध करना पड़े तो मात्र धर्म की रक्षा के लिए ही युद्ध करना चाहिए। ब्राह्मण होते हुए भी द्रोणाचार्य युद्ध करते हैं, अतः उनके शस्त्र त्याग से उनका ही कल्याण होगा। मैं द्रोणाचार्य को नरसिंहसार के पाप कर्म से रोकना चाहता हूं, अतः मेरी यह आज्ञा है। धर्मराज ने द्रोणाचार्य को सुनाया। अश्वत्थामा हता, किंतु दबे ओठों से आगे बोले, नरो वा कुंजरा वा। धर्मराज के शब्द सुनकर द्रोणाचार्य ने शस्त्र का त्याग किया। श्री कृष्ण ने धृष्टद्युम्न को आज्ञा दी, द्रोणाचार्य का सिर उड़ा दो। उनकी मृत्यु हुई और सभी का कल्याण हुआ। दया भाव धर्म का द्वितीय लक्षण है। जहां तक हो सके दूसरों का भला करो। हर रोज सोचो, क्या मैंने आज किसी का कुछ अच्छा काम किया? क्या मैंने परमात्मा को पसंद किया? क्या परमात्मा की उनका दर्शन किया? कोई काम अच्छा किया? तुलसीदास जी ने भी कहा है, तुलसी दया ना छोड़िए जब तक घट में प्राण। जो साधक इसी जन्म में ईश्वर का साक्षात करना चाहता है, उससे सोच समझकर विवेकपूर्ण दया करनी चाहिए। कभी कभी दया भाव भजन में विक्षेप करता है। तीसरी बात, पवित्रता। पवित्र सभी का धर्म है। आजकल लोग बहुत शुद्ध करते हैं अपने शरीर को, किंतु मन को शुद्ध नहीं करते। मन शुद्धि चित्त शुद्धि आवश्यक है। मन शुद्धि के बाद भी साथ साथ जाएगा, मन के अलावा और कुछ साथ नहीं जाएगा। अतः इसे पवित्र रखना आवश्यक है। शरीर को अपेक्षा पाप तो मन से अधिक होते हैं। जो मन से पाप करता है उसका मन ईश्वर के ध्यान में नहीं स्थिर रहता। व्यवहार से आत्मा इतनी घुल मिल जाती है कि मन के पाप का उसे ध्यान तक नहीं रहता। चौथी, धर्म की तात्पर्य। विचार, वाणी और वर्तन को शुद्ध रखना। पांचवा धर्म, प्रतीक्षा। भगवत कृपा से ही दुख मिलेगा, उसे सहन कर लो। शत्रु के प्रति भी सद्भाव बनाए रखें, तभी परमात्मा आपके पक्ष में रहेगा और आपके शत्रु को भी दंड देंगे। एक महात्मा जप करते हुए जा रहे थे। रास्ते में किसी धोबी ने सुखाने के लिए कपड़े फैलाए हुए थे। उन पर महात्मा का पांव पड़ गया। धोबी ने यह देखा तो वह परमात्मा को लकड़ी से पीटने लगा। भगवान ने सोचा कि
महात्मा तो मेरा ही नाम जप रहा है, अतः मैं उसकी रक्षा नहीं करूँगा तो मेरी प्रतिष्ठा क्या होगी। महात्मा की रक्षा के लिए वैकुंठ से धरती पर उतर कर आए प्रभु। इधर महात्मा की सहनशीलता ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि इस धोबी से मैं अधिक सशक्त हूँ। उन्होंने धोबी को मारने के लिए लकड़ी उठाई। प्रभु ने यह देखा तो वे वापस लौट गए। भगवान तुरंत वापस जा पहुंचे। लक्ष्मी ने कारण पूछा। भगवान ने कहा, अब वहां महात्मा नहीं है, दो धोबी लड़ रहे हैं। महात्मा ने सहनशीलता का त्याग करके उस धोबी सा ही आचरण किया। अब मुझे वहां क्या करना होगा। मनुष्य अपमान के कारण तभी दुख होता है जब वह अभिमानी होता है, जब दुख को प्राप्त करता है। जब जीव दीन होकर ईश्वर के चरण में आश्रय ग्रहण करे तो उस पर अपमान का कोई असर नहीं होगा। सहन शक्ति की प्रतीक्षा है। अहिंसा मन वचन और काया से किसी को दुखी नहीं करना चाहिए। अहिंसा है। संत वही है जिसके संग में आने वाले का स्वभाव बदल जाए, सुधर जाए। ऋषियों के आश्रम में हिंसक पशु भी शांत हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य, शारीरिक ब्रह्मचर्य पालन तो कई लोग करते हैं, किंतु आंख और मन में ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले बहुत कम होते हैं। किसी स्त्री का पुरुष का चिंतन करने भी ब्रह्मचर्य का भंग होता है। काम भाव से गीता का श्रवण भी ब्रह्मचर्य भंग होता है। ब्रह्मचर्य तो मन की स्थिर करने का साधन है। त्याग, कुछ भी त्याग करना धर्म है। स्वाध्याय, सदग्रंथ का चिंतन मनन ही स्वाध्याय है, जो हरि किसी का धर्म है। आर्जवयम, स्वभाव को सरल रखना ही सभी धर्म है। संतोष, ईश्वर ने जो और जितना दिया है उससे संतुष्ट रहना वाला व्यक्ति ही श्रीमंत है, श्री संत है। और असंतुष्ट रहने वाले को दरिद्रता प्राप्त होती है। एक है, भिखमंगे को रास्ते में एक रत्न जड़ित अंगूठी मिली। उसने सोचा कि मुझसे भी कोई व्यक्ति गरीब होगा तो उसे मैं अंगूठी दूंगा। चलते चलते एक स्थान पर उसने देखा कि एक 5 बंगलों का मालिक सेठ छठा बंगला बनवा रहा है और मजदूरों के साथ मजदूरी पैसा की बात पर झगड़ा कर रहा है। काम पूरा लेता है पर पूरा काम का दाम नहीं देता है। उस भिखमंगे ने उस सेठ की अंगूठी दे दी तो सेठ कहने लगा, मेरे पास तो बहुत कुछ है, मैं भिखमंगा नहीं हूँ, यह अंगूठी मुझे क्यों दे रहे हो। तो उस भिखमंगे ने कहा, यदि आपके पास बहुत कुछ है तो फिर मजदूरों से झगड़ा क्यों करते हो, लोभ क्यों करते हो। आप संतोषी नहीं हैं, अतः भिखमंगे ही भिखमंगे हो। तुम भी तो सोचो कि सच्चा भिखमंगा कौन है और सच्चा सेठ कौन है। समदृष्टि, सर्व में सर्व के प्रति समदृष्टि से देखना सभी का धर्म है। कोई कारण प्रसाद व्यवहारिक विषमता चाहे करना चाहे पड़े, किंतु भावात्मा विषमता कभी नहीं होना चाहिए। मौन, बिना कारण व्यर्थ कुछ भी नहीं बोलना ही मौन है, और यह भी सभी का धर्म है। मौन मन से भी होना चाहिए। मौन से मन की शांति मिलती है और अशांति दूर होती है। जो व्यक्ति मौन होकर के भोजन करता है उनको शांति, जीवन उनका शांति में होता है, उन्हें गुस्सा नहीं आता। जो निरंतर भोजन के समय बात नहीं करते और मौन होकर के जो भोजन करते हैं उनका मन शांत होता है और भगवान के श्री चरणों में लगता है। इसलिए हमें भोजन के समय मौन होकर के
बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि मौन क्यों भोजन करते हैं। मौन खाने से मन की शांति, परमात्मा की प्राप्ति होती है, इसलिए मौन ही भोजन करना चाहिए। आत्मचिंतन, प्रतिदिन सोचते रहो कि मैं कौन हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं परमात्मा का ही अंश हूँ। जन्म से पूर्व ना तो कोई रिश्तेदार था और मृत्यु के पश्चात न कोई रिश्तेदार रहेगा। इन दोनों के मध्यावधि समय में ही रिश्तेदार होते हैं। ये कौन है, कहाँ से आते हैं, यह सब भगवान की माया है। आत्मस्वरूप को बराबर जानने वाला ही आनंद पा सकता है। यह जगत नहीं है, ऐसा अनुभव तो मनुष्य कर सकता है, किंतु स्वयं के अन्य तत्वों को मान्य नहीं कर सकता। वह परमात्मा का अंश है, उसे शरीर से भिन्न होना है। दृश्य में ही दृष्टि को हटाकर सभी के साक्षात रूप दृष्टि में मन स्थिर करोगे तो सच्चा आनंद मिलेगा। आत्मा आनंद विवेक भी सभी का धर्म है। जगत अपूर्ण है, आत्मा परिपूर्ण है। मनुष्य जब तक अपने स्वरूप को स्वयं देख नहीं पाता तब तक उसे आनंद नहीं मिल पाता। देव की वाणी अति गूढ़ है। एक सेठ ने अपनी बही में लिखा कि गंगा यमुना के मध्य में मैंने लाख रुपए रख छोड़े हैं। जब उन्होंने पुत्र दरिद्र हो गया तो उन्होंने पुरानी बही पढ़ते पढ़ते वह बात भी देखी, किंतु वे इसका अर्थ नहीं जान सके। एक बार उनके पिता के पुराने मुनीम कहीं से आए तो उन्होंने उस बही की बात का अर्थ पूछा तो उन्होंने कहा, तुम्हारी तो गाय हैं, यमुना और गंगा ये जिस स्थान पर बांधी जाती हैं वहीं ये रुपए गाड़ कर रखे हैं। इस दृष्टांत का आध्यात्मिक अर्थ हमें देखना चाहिए। गंगा और यमुना हैं हमारी इंगला और पिंगला नाड़ियां, इन्हें दो नाड़ियों के बीच होती हैं। सुषुम्ना नाड़ी, जब तक किसी सदगुरु के द्वारा यह सुषुम्ना नाड़ी जागृत नहीं हो पाती तब तक ब्रह्मा का दर्शन नहीं हो पाता। ज्ञानी जन ललाटों में ब्रह्मा का दर्शन करते हैं तो वैष्णव जन हृदय में सिंहासन पर चतुर्भुज नारायण का दर्शन करते हैं। साधु होना उतना कठिन नहीं है जितना कि सरल होना। पंच महाभूतों में ईश्वर की भावना करना, ईश्वर को अनुभव करना धर्म है। कृष्ण कथा का श्रवण करना भी सभी धर्मों का बड़ा धर्म है। कृष्ण कीर्तन करना, स्मरण करना, सेवा करना, पूजा करना, नमस्कार करना और उनके प्रति दास्य, सख और आत्मसमर्पण, ये भी सभी का धर्म है। मैं परमात्मा हूँ ऐसा सतत चिंतन करने से जो जीव को भी अपना लेता है। हमेशा यह याद रखो कि भगवान एक भी क्षण मुझसे दूर नहीं रहता, वो हमेशा आपके पास रहता है। जो ईश्वर को अपने संग रखता है वह निर्भय रहता है, उसे डर नहीं लगता। ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ के नियम, इसके आगे विशिष्ट धर्मों का नियम। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों वर्ण ईश्वर के अंगों से उत्पन्न हुए हैं। ये सब एक ईश्वर के स्वरूप में हैं, ऐसा भावना रखो। चार वर्ण और चार आश्रमों का वर्णन ब्रह्ममयी दृष्टि और अधिनिष्ठ सिद्ध होने पर यदि वह व्यक्ति भेदभाव का पालन न करे तो कोई आपत्ति नहीं है। शास्त्रों में कहीं भी हरिजनों की निंदा नहीं की गई है। निंदा किसी की नहीं करना चाहिए, प्रशंसा सबकी करना चाहिए, जिससे आपका जीवन सफल होगा। यदि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।